हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जब मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर लिया था इस टॉपिक पे मतलब कैपेसिटर पे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी कैपेसिटर को चार्ज करना होता है तो आपको उसके अंदर ज़बरदस्ती चार्जेस इंसर्ट करने होते हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट है, आपके पास ये नेगेटिव प्लेट है एंड दिस लुक्स लाइक दिस। तो ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट हो गई, नेगेटिव प्लेट हो गई, दोनों सेम थिकनेस की होती है, मैं मान के चलते हैं। तो अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है तो कैसे पॉजिटिव करेंगे? इसको पॉजिटिव चार्जेस दे के करेंगे, हाँ या ना। किसी प्लेट को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पॉजिटिव चार्जेस देने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस देने के लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पहले से हल्का फुल्का पॉजिटिव ये हो चुका है और आप उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब ये रिपेल करेंगे लेकिन फिर भी आपको उसको चार्ज करना, तो चार्ज आप कैसे करेंगे? इन पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पहुँचा के। अगर आपको इन पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पहुँचाना तो ये आपको अगेंस्ट, सो यू नीड टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। अगर आपको इस पॉजिटिव चार्ज को अभी भी इस प्लेट के अंदर पहुंचाना है तो सो यू नीड टू डू सम वर्क। आपको कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्यों करना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एंड फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेस होगा यहाँ से यहाँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों है, तो वर्क डन अपने आप ही वहाँ पे अवतरित हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर चला जाएगा तो अब आपको पता है वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं किसी स्प्रिंग को खींचता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ तो क्या होगा? वापस आ जाएगा ना वो। तो वो वापस कैसे आया? क्योंकि जब मैंने उस पर वर्क डन किया तो मेरा वर्क डन उस स्प्रिंग के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया? तो इट गेट्स स्टोर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कैन बी काइनेटिक और पोटेंशियल, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशंस क्या है वहाँ पे। तो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो वही एनर्जी हमें निकालनी है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वो एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ और साथ साथ में देखते हैं ना, बीच में छोड़ के मत भाग देना, पहले ही बता रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले आप मान लो आपके पास ना दो कंडक्टर्स है, बहुत सिंपल से। आपके पास एक कंडक्टर ये रहा, बेसिकली आप मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक प्लेट्स मान सकते हो, और दूसरा कंडक्टर ये रहा। एट दिस स्टेज जहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है? न्यूट्रल है, और ये भी क्या है? न्यूट्रल है। कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अभी कोई कैपेसिटर वगैरह कुछ नहीं बन रखा। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। किसको पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट कर दिया? इसको। तो आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं कि ये पहुँच गया क्यू डैश चार्ज पे। ठीक है, मैंने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया और ये चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया इसमें? सो इट रीचेस अ पॉइंट जहाँ पे इसका चार्ज हो जाता है क्यू डैश, और आफ्टर सम टाइम इट रीचेस अ पॉइंट, इसका चार्ज हो जाता है माइनस क्यू डैश। इसका चार्ज कितना हो जाता है बेटा हमारा? माइनस क्यू डैश। इसका कितना है? क्यू डैश है, इसका कितना है? माइनस क्यू डैश। आफ्टर सम टाइम टी, वट एवर यू कैन कंसिडर, जो भी आप मान सकते हो। अब मुझे क्या करना है? अब हमारा जो मन कर रहा है, हमारा मन क्या कर रहा है कि हम चाहते हैं कि मैं यहाँ से एक छोटा सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लूँ। अब यहाँ पे सिर्फ आपको नेगेटिव दिखाई दे, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे क्या आपके पास? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तभी आपको यहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन्स नहीं है। तो प्रोटॉन्स अगर आपको यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ट्रांसफर अ पॉजिटिव चार्ज डी क्यू। कितना चार्ज लेके जाना है अपने को? डी क्यू चार्ज लेके जाना है फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। नाम दे दे दोनों को, इसका नाम बी है और इसका नाम ए है। मुझे क्या करना है? प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज। सो लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। हम इसको ले जाना चाहते हैं एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है मैंने ऊपर लिख दिया है, डी क्यू है। या फिर इसको आप डी क्यू मान लें, क्या मर्जी है अपनी। ठीक है, तो डी क्यू मान लेते हैं। तो डी क्यू चार्ज आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से आपको देखने वाली बात क्या है, जब आप डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो क्या ये आने देगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई, जब रिपेल करेगा
तो आपको अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाके उस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा। और जब आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाएंगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तो वहाँ पे वर्क डन होगा। वर्क डन क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। डी डिस्प्लेसमेंट है, कितना है? मान लेते हैं अगर डिस्टेंस डी है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डी हो रहा है। फोर्स आप लगा ही रहे हैं तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दे देगा? वर्क डन दे देगा। तो अभी हमने जो पिछला टॉपिक किया है जहाँ पे हमने फोर्स निकाली थी, तो फोर्स कितनी आई थी हमारे पास? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सही हूँ तो ठीक है, गलत हूँ तो अपने आप सही कर लेना। तो जो भी पिछला लेक्चर हमने किया था फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहाँ पे हमने फोर्स निकाली थी। हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस कितना मान लिया हमने? डिस्टेंस मान लिया d। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इंटू में d। तो F कितना अपने पास? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू में d। अब यहाँ पे लोचा क्या है, खेल क्या है? अपने को पता है कैपेसिटेंस कितना होता है किसी कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है? सो दैट इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। ये बात हमें पता है बहुत पहले से, बोलो हाँ या ना? पता है ना, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d होता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को ध्यान से देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 अपॉन में c। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? अगर इसको मैं d को नीचे ले आऊँ तो लिखा हुआ है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। अगर मैं d को नीचे ले आऊँ तो लिखा हुआ है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? w इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगर ये आपको दिखाई दे रहा हो तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 और ये क्या बन गया? बन गया आपके पास c। दिख रहा है? चलो, आई होप आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो मैं वापस अभी लिख दूंगा। तो ये जो वर्क डन है, जो आपने वर्क डन किया है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी थी इन दोनों के बीच में? तो दिस वाज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग बिटवीन बोथ दीज प्लेट्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करी थी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है। अच्छा, आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? डिस्प्लेसमेंट किया आपने d। सही है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगेन सही है। क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट d। कोई दिक्कत नहीं है। f की जगह मैंने f की वैल्यू रख दी, d की जगह d की वैल्यू रख दी। अच्छा, ये जो a एप्सिलॉन नॉट है ऊपर क्या है? d है। d को नीचे लिया तो क्या बन जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d बन जाएगा। अगर मैं इस d को यहाँ से हटा के नीचे लिख दूँ तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। और a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d क्या होता है? सो दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसकी जगह मैंने c लिखा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। हम क्या बोलेंगे? अगेन वही लाइन जो हमेशा हम चिपकाते हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? तो दिस गेट स्टोर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और स्पेसिफिकली बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो वी कैन राइट इट एज u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। दिख रहा होगा आपको शायद अभी। ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कितना हो गया? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। अब इसको हम कितने फॉर्म लिख सकते हैं इसमें से हम? तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c है ही। अच्छा, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्यू इज इक्वल टू होता है मेरे पास cv, पढ़ रखा है ना अभी हमने, अपॉन में 2c। तो क्यू इज इक्वल टू cv होगा, cv का स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2c। c से c चला गया, क्या हो गया? तो ये आपके पास बन गया c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2c। c से c चला गया, कितना बन गया? हाफ c v स्क्वायर। तो आपका पहला फॉर्मूला ये रहा। दूसरा फॉर्मूला आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी स्टोर्ड का आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से, क्या बना सकते हैं? सी की वैल्यू डाल सकते हैं। सी की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई वी होती है ना। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। तो क्यू की वैल्यू में डाली, सी की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई वी होती है। सही है बात। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू बाई वी। क्यू से क्यू चला गया, वी चला गया ऊपर, है ना। क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, सही है। तो वी चला गया ऊपर, तो हाफ क्यू वी। तो आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए एनर्जी स्टोर के, तीनों एक ही बात है वैसे। ये एक हाफ सी वी स्क्वायर आ गया, एक क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c आ गया, एक हाफ क्यू वी आ गया। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज यू कैन यूज फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वेयर एज वी नो क्यू इज द चार्ज स्टोर्ड, 2 इज द 2, c इज द कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 लेक्चर पहले पढ़ा था। हाफ क्यू वी, ये वाला फॉर्मूला में हाफ हाफ है, क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल है, हाफ सी वी स्क्वायर, सी कैपेसिटेंस है और वी पोटेंशियल है। खत्म बात। ठीक है। सो दैट वाज द मेथड नंबर 1 टू कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप चाहो तो ये मेथड यूज़ करिए, आप ना चाहो तो ये मेथड यूज़ मत करिए। देयर इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो क्या किया, इसको हम पहले वापस एक बार देख लेते हैं।
तो हमें क्या करना था, हमें डी क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना था। हमें पता है इन दोनों के बीच में फोर्स कितना एक्ट करे, तो द फोर्स इज एक्टिंग क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना हमने किया, डी किया, यहाँ पे हमने लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट डी, तो डी यहाँ पे लिख दिया, तो डी नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी हो गया, सी एंड सो ऑन। आपको पता है, इतना आप पढ़ चुके हैं अभी तक। तो दैट वाज द मेथड नंबर 1। अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अगर आपको ये पसंद ना आए तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अब एनर्जी स्टोर निकालने के लिए आपके पास एक और तरीका है, और जो कि काफ़ी अलग अलग बुक्स में यूज़ किया जाता है तरीका। ज़्यादातर बुक्स में आपको यही लिखा हुआ दिखाई देगा। सो हमने क्या बोला, हमें डी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो हमें नहीं पता। सो लेट, अब मैंने सारा सेटअप याद रहना चाहिए पहले, फिर से मैं आपको सेटअप याद दिलाता हूँ। ये क्यू डैश है, माइनस क्यू डैश है। अच्छा, अगर मुझे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, जिसको हमने यूज़ कर लिया है ना। लेकिन वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज वर्क डन इज इक्वल टू वी डॉट, वी डॉट क्या होता है, क्यू, यहाँ पे क्या है कैपिटल वी डॉट डी क्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वी इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, याद है ना, ये पढ़ा था इसी चैप्टर में, और एक फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। तो इन दोनों फॉर्मूले से हमने सॉल्व करना है। पहला वाला हमने कर लिया, इस वाले से अब हम करने वाले हैं। तो चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। सो लेट द पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स ए एंड बी इज इक्वल टू वी डैश। पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया बेटा, आपका पोटेंशियल हो गया आपके पास वी डैश, ठीक है। इस चार्ज को ना डी क्यू डैश मान लो, क्योंकि सब कुछ डैश डैश चल रहा है, तो डी क्यू डैश मान लो, सही है। तो पोटेंशियल कितना हो गया, वी डैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, वर्क डन रिक्वायर्ड अगेंस्ट लिखा है, ठीक है, वी डैश टू मूव, ये ट्रांसफ़र, यू कैन यूज़ ट्रांसफ़र वर्ड, यहाँ पे थोड़ा सही रहेगा, ट्रांसफ़र चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। तो लेट द स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू को मान लो, उसको जो छोटा सा वर्क डन उसको डी डब्ल्यू मान लिया। जो छोटा सा वर्क डन आपको करना पड़ेगा, वर्क डन इसको मैं स्मॉल लिख देता हूँ आगे, छोटा सा स्मॉल वर्क डन रिक्वायर। तो डी डब्ल्यू इसको कितना हो जाएगा, वी डैश डॉट डी क्यू डैश, सही होगी बात, वी डैश डॉट डी क्यू डैश, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है क्यू इज इक्वल टू क्या है, सी वी है। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डैश वी डैश। तो क्यू डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या है, सी वी डैश है। यहाँ से वी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन में सी, तो ये आपको याद रखना है। तो क्यू वी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन में सी डॉट डी क्यू डैश। अब सी जो है, सी की बात कर लेते हैं। सी अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी है, ठीक है। इसमें ए कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ए चेंज नहीं हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, तो कैपेसिटेंस आपका रहेगा कांस्टेंट, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना है, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके, मान लेते हैं आप चार्ज करना चाहते हैं इसको क्यू डैश से कहाँ तक, क्यू तक। तो जीरो से आपने चार्ज करना स्टार्ट किया, कहाँ तक चार्ज करना चाहते हैं आप, क्यू तक चार्ज करना चाहते हैं। जीरो से स्टार्ट किया, कहाँ तक चार्ज करना चाहते हैं, क्यू तक चार्ज करना चाहते हैं। डॉट डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू है क्यू डैश अपॉन में सी डॉट डी क्यू डैश, सही होगी बात। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c बाहर आ जाएगा, क्यू डैश डॉट डी क्यू डैश का इंटीग्रेशन जीरो से लेके क्यू तक। तो अब आपको पता है इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो 1/c क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन में 2 का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके क्यू तक। तो इसके अंदर ये वैल्यूज डाल देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू डैश क्यू चला जाएगा ना, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। अब मैं इसको ज़्यादा लंबा लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा खासा लंबा पहले हो चुका है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, एंड दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 से। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, अब दिख रहा होगा। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। तो इसको हमें बहुत सारे फॉर्मूले वाले लिख सकते हैं, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर, वो कैसे आएगा मैं पीछे बता चुका हूँ। और क्या आ जाएगा इसका, आपका आ जाएगा सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो हाफ क्यू वी भी आ जाएगा इसका एक फॉर्मूला, है ना, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हाँ तो हाफ क्यू वी। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले बन के तैयार है, ठीक है। तो दैट वाज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका एक तीसरा मेथड भी बन सकता है, लेकिन ठीक है ना, समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। चलो डन करते हैं इसको। तो आप किसी भी तरीके को जो आपको सही लगे उससे आप एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल सकते हैं, जो आपके दिमाग में घुस जाए। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसको करने से पहले फटाफट इसको नोट करो एंड देन हम बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ।